विधानसभा चुनाव 2022 की समीक्षा में आज हमारी ENI की टीम जनपद लखीमपुर खीरी पहुंची हुई है और यहां हम जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव को लेकर के भाजपा ने क्या रणनीति बनाए थे और किस रणनीति पे भाजपा चुनाव लड़ रही है और किस आधार पे उसने टिकटों का भी बंटवारा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनपद खीरी के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी दीपक पुरी जी। दीपक पुरी जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यहाँ जनपद खीरी में भाजपा की क्या रणनीति है, किस आधार पर चुनाव जीतना चाह रही है और क्या उसकी भाजपा की उत्तर प्रदेश में पूरी एक रणनीति कोई अलग नहीं है कि हमने भय मुक्त समाज दिया है। जो आज व्यक्ति चाहे यहाँ भी रात में टहले, हमारी बेटियाँ हों, हमारी बहनें हों, माताएं हों, जिस तरीके से भय मुक्त जाती हैं आती हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारी। और कोई भी दंगा नहीं हुआ, दूसरी उपलब्धि है। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम चुनाव से। अच्छा, भाजपा ने अभी टिकट देने से पहले उसने अपने आधार पे, अपने बेस पे हर जिले का सर्वे कराया था और सर्वे के नतीजों के आधार पे ही भाजपा के नेताओं ने कहा था कि हम टिकटों का वितरण करेंगे। तो सर्वे के आधार पर क्या जनपद खीरी में टिकट दिए गए? ये आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है, मुझे नहीं लगता कि सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण हुआ है। लेकिन बात वही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो राष्ट्रीय और प्रदेश के हमारे नेता हैं, चुनाव हम लोग सिर्फ कमल पर लड़ते हैं। जब टिकट हो जाता है तो हर पार्टी का कार्यकर्ता के सामने सिर्फ कमल का फूल रहता है, चाहे वो कुछ हो। जिसका उदाहरण एक समय कल्याण सिंह छोड़ के गए थे, लेकिन पार्टी के सबसे चहेते नेताओं में थे, कार्यकर्ताओं की आवाज़ थे। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कमल का फूल कार्यकर्ताओं ने नहीं छोड़ा था। वही चीज़ फिर है कि हमारे लिए कमल का फूल ही सर्वोपरि है। और सर्वे का रिजल्ट का क्या हुआ, ये वहाँ बैठे हुए नेताओं से पूछा जाए। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी छोड़ के गए, उस बारे में हम थोड़ा सा आपका जानना चाहेंगे, क्या वजह रहा है? हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक स्वार्थ होता है। जिस पार्टी से उनका उदय हुआ था, जिनकी रंगों में बाबा साहेब का खून दौड़ रहा था, उस विचारधारा का, जब वो उनके नहीं हुए तो हमारे कहाँ हो सकते थे। बहुत सही आपने जवाब दिया। इसी क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जनपद खीरी के ही एक और बीजेपी नेता और यहाँ विधायक भी, सिटिंग विधायक भी रहे हैं, बाला प्रसाद अवस्थी की धरारा से, वो भी आपके बीजेपी से चले गए थे और सपा ज्वाइन कर लिए थे और आज ही पता चला कि उन्होंने फिर बीजेपी में उनकी वापसी हो गई है। इस पे थोड़ा सा आपका विचार। देखिए, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, उसे भूला नहीं कहते। कई बार ऐसा होता है कि हम और आप बहुत अच्छी चीज़ें देखते हैं सामने सजी हुई और उसके यहाँ कुछ खाना खाने पहुँच जाते हैं। जब पता चलता है कि यार ये तो ख़राब है, तो हम तुरंत बाहर निकल आते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जब गए हैं तो फिर वहीं रुकना है। ये उनकी अपनी अंतरात्मा बोली कि शायद निर्णय गलत था। और स्वागत है, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष भी पूर्व में रहे, हमारी पार्टी से विधायक रहे, तो इस पर इस समय कुछ तो नहीं, लेकिन अपना ही जब कोई व्यक्ति वापस आ जाता है तो स्वागत ही होता है। बीजेपी छोड़ के जब वो सपा में गए तो बीजेपी पे कई गंभीर आरोप लगाए, कई कमियां बताए और तरह तरह के आरोप लगाए, जो हम यहाँ पे नहीं आपसे उस पर चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन क्या वो सारी कमियां अपना जब वो वापिस आ गए तो वो सब धुल गई या वो पुनः पवित्र हो गए? पवित्र की बात नहीं। जब व्यक्ति परेशान होता है तो ये कहा जाता है कि उस समय उसके मन में जो चीज़ें आई वो उन्होंने कह दी। हो सकता है कुछ गुस्से में किसी नेता से या किसी कार्यकर्ता से कोई वाद विवाद हुआ हो और परेशान हुआ। जिस व्यक्ति, एक इंसान ही होता है कि व्यक्ति नाराज हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से हो सकता है ऐसी कोई चीज़ आई हो कि वो नाराज हो गए। उन्होंने अभिव्यक्ति, क्योंकि लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है, अपनी बात कहने का सबसे, बाकी आप कहीं नहीं कह सकते तो कह दिया। लेकिन जब शांत हुए होंगे, मन से शांत हुआ होगा, तो आखिर में सोचा होगा नहीं, पार्टी और संगठन। पिछले चुनाव में जनपद खीरी की 8 विधानसभाओं पे बीजेपी का कब्जा हुआ, बीजेपी के कब्जे में 8 विधानसभा गई। इस बार आप कितना आश्वस्त हैं, कितनी सीटें आपको इस बार मिलेंगी 8 में से?
देखिए, चुनाव हम कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों पर और जो हमने भयमुक्त समाज की स्थापना करी है, हम इस पर लड़ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जो कोरोना काल में हम लोगों ने सेवा करी है पार्टी का, हर कार्यकर्ता हर द्वार पर गया है, तो स्वाभाविक रूप से जनता हमें आशीर्वाद देगी और 8 सीटें हम लोग पुनः जीतेंगे। अभी हाल ही में इस बार जनपद खीरी में एक बहुत बड़ी घटना हुई जो पूरे देश के सियासी घटनाओं में एक तूफान सा ला दिया था। उस घटनाक्रम को लेकर के क्या इस चुनाव पे कोई असर पड़ेगा, जिसमें आपके मौजूदा सांसद के बेटे ने किसानों को गाड़ी से रौंदा था, उसका क्या असर पड़ेगा? क्या सबसे पहले मैं आपको आपके प्रश्न में जो आप ये कह रहे हैं रौंदा था, ये शब्द उचित नहीं है यहाँ कहना, क्योंकि कोई भी फोटो कोई भी वो नहीं, जब तक कोर्ट में विचाराधीन है इस पर कुछ कहना गलत है। और ये घटना तो स्वाभाविक रूप से हमारी सभी पार्टी के नेताओं ने कहा और खुद सांसद जी ने भी कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण थी, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और ये किसान नहीं थे, तथाकथित किसानों की बात कर रहे हैं। किसान कभी ये कर ही नहीं सकता, वो अब 1.5 साल से अपनी मांगों को लेकर बैठा था, तब भी शांत रूप से बैठा, पार्टी ने सरकार ने भी साथ दिया था, बातचीत का दौर चल रहा था। लेकिन जब उन्हें लगा कि सारा किसान देश का समझ रहा है कि ये कानून जो है सही है, तो उन्हें कुछ बवाल करना था जो मीडिया या कहीं छाना था। तो एक तथाकथित किसान जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने इसको अंजाम दिया और हमारे 4 कार्यकर्ता, 1 पत्रकार और 3 अन्य लोगों की भी हत्या हुई उसमें। और वो सामने वीडियो है किस तरीके से उनको मारा जा रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी को पीटा हो। जैसा कि आपने अपने जवाब में कहा कि 3 कार्यकर्ताओं, पत्रकार, किसानों की हत्या हुई, हत्या शब्द आपने यूज किया, ये हत्या कैसे हुई, किसने की? सामने स्वाभाविक रूप से ड्राइवर को मारा जा रहा है, 2 कार्यकर्ताओं को, और इस तरीके से टोटल 4 कार्यकर्ता हमारे मारे गए, जिनके वीडियो सामने है, सामने सबूत हैं। और जो लोग मार रहे हैं वो भी दिख रहा है कि वो किस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों की टी-शर्ट पहने थे। तो स्वाभाविक रूप से, और जिस समय कोई घटना होती है तो आदमी अपने बचाव के लिए भागता है, तो स्वाभाविक रूप से ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाई होगी, तो इतनी भीड़ में अगर चढ़ गया है तो स्वाभाविक रूप से दुखी हम लोग भी हैं कि ये घटना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन शफीक के साथ मैं अनिल सिंह राणा, ENI लखीमपुर।